हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर के लगभग 30 क्वेश्चन, यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 80 मार्क्स का। 80 में 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव है और 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। तो क्लास 12 बोर्ड में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। SM MCQs को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर्स। ठीक है, जो बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। ठीक है, ये है मॉडल पेपर क्लास 12 की इंग्लिश कोर का। किसका है? इंग्लिश कोर का है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स मच एज पॉसिबल। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, यानी कि प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन नोटिस। देखिए जो सॉल्यूशन प्लेस्ड होता है ना, जो नोटिस का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along विद द डेट, देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट बिलो द डेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन्स कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट फॉर। देखिए जो स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस दिया जाता है ना, वो अनाउंसमेंट किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हेडमास्टर, ऑप्शन सी स्टूडेंट, ऑप्शन डी पियून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है ना। जैसे आप लोग का स्कूल में छुट्टी होगा तो आप लोग का अनाउंसमेंट किया जाता है, क्यों? बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। देखिए जो लेटर लिखा जाता है ना एडिटर को, ठीक है, तो वो किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर न्यूज़पेपर के लिए। अब एडिटर को लेटर लिखोगे तो किस लिए लिखोगे? न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए लिखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द फ्रैंको पर्सियन वॉर, ऑप्शन बी द इंडो चाइना वॉर, ऑप्शन सी द इंडो पाक वॉर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फ्रैंको पर्सियन वॉर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर है विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड पर्सियन। देखिए पूछ रहा है जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच कहाँ का है? ठीक है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रेंच कहाँ कहा जाता है ना? फ्रांस में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है इज योर स्कूल रेडी। हु आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ठीक है, इज योर स्कूल रेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ठीक है, हु आस्क दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए साहिब्स मदर, ऑप्शन बी साहिब फ्रेंड, ऑप्शन सी मुकेश, ऑप्शन डी साहिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहिब पूछ रहा है। ठीक है, इज योर स्कूल रेडी, ये कौन पूछ रहा है ना? साहिब पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखिए जो रैग पिकर्स होते हैं ना, उनका नो आइडेंटिटी है, बट दे हैव, बट उनका क्या होता है? ऑप्शन ए परमिट, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी राशन कार्ड, ऑप्शन डी पैन कार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, राशन कार्ड है उसके पास। ठीक है, क्या है? राशन कार्ड। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डीप वाटर इज एन एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम। देखिए जो डीप वाटर है ना, ये एक उदाहरण है किसका? ठीक है, तो ऑप्शन ए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ओ ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑप्शन सी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड, ऑप्शन डी माई ईयर्स विथ बॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, डीप वाटर एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम किससे लिया गया? ये ऑफ मैन एंड माउंटेन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर पूछा है कि वाई डिड डॉगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि जो डगलस है ना, इसको हायर किया गया था इंस्ट्रक्टर के रूप में, क्यों किया गया था? ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल,
टू फ्लॉन्ट एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू ओवरकम हिज फियर मतलब वो अपने डर को कम करना चाहता था किसमें, ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, पानी से और स्विमिंग सीखने से अपना डर को कम करना चाहता था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर पूछा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पेडलर। ठीक है, पूछ रहा है कि जो ओल्ड मैन है ना वो उसने ऑफर किया था रेड ट्रैप पेडलर को। ठीक है, क्या ऑफर किया था? ऑप्शन नंबर ए पॉरिज, ऑप्शन बी बिस्किट्स, ऑप्शन सी टोबाको, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। ठीक है, यानी कि पॉरिज का भी ऑफर किया था और तंबाकू का भी ऑफर किया था, बिस्किट का नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर पोस्ट। देखिए जो क्रॉप्टर पोस्ट था ना तो उसका कितना पैसा चोरी हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए $30, ऑप्शन बी 30 क्रोनर्स, ऑप्शन सी 30 रुपीज़, ऑप्शन डी $40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना 30 क्रोनर्स चोरी हो गया था, किसका, क्रॉप्टर पॉच का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। देखिए पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था एनुअल जो कन्वेंशन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, तो वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, लखनऊ में, पुणे में, कानपुर में, पटना में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है कि पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। बताइए पेन केक किसका ब्रांड है। ठीक है, कुकीज़ एंड केक्स का, चॉकलेट्स का, मेकअप मटेरियल एंड बैग्स एंड बैगेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेकअप मटेरियल का ब्रांड है। ठीक है, पेन केक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। बताइए जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था। ऑप्शन ए कोठामंगलम सुब्बू या फिर कृष्ण शास्त्री, ऑप्शन सी स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन डी मिस्टर वासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर वासन था। ठीक है, बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। देखिए जो डैनी कैसी है ना ये एक फुटबॉल प्लेयर है जो किस टीम का खिलाड़ी है, आयरलैंड का, डेनमार्क का, इंग्लैंड का, फिनलैंड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड का खिलाड़ी है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर पूछा गया कि सोफिया वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। देखिए सोफिया एक युवा लड़की है लेकिन उसका जो सपना है ना वो क्या है। ठीक है, हु ड्रीम टू बी। ठीक है, ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिजाइनर, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका डिजायर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सभी है, तीनों। ठीक है, वो एक मैनेजर भी बनना चाहती है, एन एक्ट्रेस भी, ए फैशन डिजाइनर भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, यहाँ पे एक पैसेज दिया है इसको पढ़ के आंसर देना। ठीक है, तो पैसेज क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ठीक है, मतलब जो राइटर है ना, जो पोएट है, वो बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, होम टू कोचिन यानी घर से कोचिन जाने के लिए लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, मतलब अंतिम शुक्रवार को, मॉर्निंग सुबह में। आई सॉ माई मदर, तो मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल में थी, डॉज ऑफन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स एंड रिलाइज विथ पेन। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना पोएम, ये कौन से पोएम से लिया गया है। ऑप्शन ए कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन बी माई मदर एट 66, ऑप्शन सी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन डी ए रोड साइड स्टैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माई मदर एट 60 से लिया गया है ये स्ट्रेंजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। देखिए पोएट कहाँ है, ड्राइविंग कहाँ से कर रहा है, तो पेरेंट्स होम, कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन मार्केट एंड सिनेमा हॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोचिन एयरपोर्ट में। ठीक है, चलिए 18 नंबर का बी। 19 नंबर, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। ठीक है, हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। बताइए उनके जो पोएट है ना उनके बगल में कौन बैठी है, उनकी मम्मी बैठी है, हर मदर। ठीक है, तो 19 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कि व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम। ठीक है, जो पूछ रहा है कि किस प्रकार की वॉर की बात करता है पोएट, बता रहा है अबाउट इन द पोएम, इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में, ग्रीन वॉर्स,
वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस होगा। मतलब सभी प्रकार के वॉर का जिक्र कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं पोएट। ठीक है, ग्रीन वॉर्स भी, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek। बताइए ऑप्शन नंबर ए सिंथिया द मून गुडेस, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी हीज बिलो, ऑप्शन डी क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि सिंथिया द मून गुडेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 22 नंबर। व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम। बताइए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या बताया गया, क्या मेंशन किया गया पोएम में। सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, सबके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। बताइए सैम कौन है जो थर्ड लेवल में। ए डॉक्टर, ए फ्रेंड, ए फिजियोरिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए फिजियोट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट थे इसका। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्या है कि लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस। ठीक है, लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस, ये किसने कहा था। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, द प्रिंस जंग बहादुर, द देवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द प्रिंस जंग बहादुर ने कहा था। ठीक है, लेट टाइगर बी वेयर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। बताइए गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उस समय कब से कर रहा है, मतलब अभी। ऑप्शन ए 650 मिलियन ईयर्स, बी 500 मिलियन ईयर्स, सी 600 मिलियन ईयर्स, डी 700 मिलियन ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स से अभी तक गोंडवाना क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की। ठीक है, एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एन इंडियन रिसर्च वेसल्स, ए रशियन रिसर्च वेसल, सी नंबर ए चाइनीज रिसर्च वेसल्स, डी नंबर एन अमेरिका रिसर्च वेसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए रशियन रिसर्च वेसल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द वॉन्टेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू। ठीक है, द रशियन आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी, द जापानीज आर्मी, यूएस नेवी। तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यूएस नेवी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब जो है ना उनके गार्डन में क्या ग्रो करता है। ठीक है, हाँ, तो उनके गार्डन में क्या ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चेरी, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी पीच, ऑप्शन डी एप्पल। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एप्पल ग्रो कर रहा है। ठीक है, मिस्टर लैम के गार्डन में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर है व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, ऑप्शन बी बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, ऑप्शन सी बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन ऑन द रोड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, वाई डिड जीत काला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। ठीक है, जो जीत काला था ना उसने वो अपना बाल को क्यों नहीं कटना चाहती थी। ठीक है, बिकॉज सी लाइक लॉन्ग हेयर, बिकॉज सी डिड नॉट लाइक एनी वन टू टच हर हेयर, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट mourners and cowards keep such hair। ठीक है, एंड डी नंबर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट mourners एंड क्राउड कीप सच हेयर। ठीक है, चलिए तो ये थे क्लास 12, ये क्लास 12 का कोर इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चंस था। ठीक है,
और इसके सारे क्वेश्चन मैंने सिंपली बता दिया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा और कौन सा ईजी लगा और आपका टोटल मार्क्स कितना आया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले मॉडल सेट के साथ। धन्यवाद।